तो पहले हमें सर जो ऑर्गेनेल पढ़ना है वो क्या है सर? ठीक है, चलो सर साइंटिस्ट अभी नहीं पढ़ा रहे, पढ़ लेना। कोलिकर थे, बेंडन, आपने बोला अल्टमान, ठीक है वो देखते रहना। चलो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बोलना सर, जो पहला पॉइंट है डबल मेम्ब्रेनस है सिंगल? चलो बोलते रहना सर, आपने बोला डबल मेम्ब्रेनस। पहला पॉइंट आपको पता है कि डबल मेम्ब्रेनस, दो ही ऑर्गेनेल पढ़ाया था, कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है? डबल। पोरस एंड नॉन पोरस? पोरस। चलिए दूसरा पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया कहां मिलेगा? फाउंड इन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर, फाउंड इन या प्रेजेंट इन? नहीं वो नहीं सर, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल? चलिए मैंने बोला सर कि यूकैरियोटिक सेल। अभी ध्यान से सुनना, आंसर आपका क्लियर है सर कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल, या आपने बोला यूकैरियोटिक सेल। ये दो पॉइंट आसान था कि डबल मेम्ब्रेनस है, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, बट क्वेश्चन है आप बताइएगा आरबीसी में प्रेजेंट है आपसे? चलो इन्होंने बोला एब्सेंट, सही है गलत सर? आप बोलो सर। आरबीसी में मैंने बोला कि जो मैच्योर आरबीसी है, क्या है? मैच्योर आरबीसी। सुनते रहना, क्वेश्चन भी सीखते जाएंगे कि मैच्योर आरबीसी में केवल न्यूक्लियस एब्सेंट है या जितने मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है सब एब्सेंट है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ही नहीं सर, ऑल सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट इन आरबीसी। अब आरबीसी सर यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल? तो क्या यहां हमेशा सर ये यूकैरियोटिक सेल सही हो सकता है? नहीं सर, तो हमें करेक्ट करना होता एरोबिक यूकैरियोटिक सेल। क्या पढ़ना सर? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट इन एनारोबिक रिस्पायरेशन है, एरोबिक एरोबिक। ये अच्छा क्वेश्चन है सर, आरबीसी भी लिख सकता है। आरबीसी भी क्या है? यूकैरियोटिक सेल है, बट प्रेजेंट एब्सेंट एब्सेंट। तो आप लिख सकते हैं कि जो डबल मेम्ब्रेन है फाउंड इन एरोबिक, में एक टर्म बस जोड़ दो, बाकी तो सही है सर। कौन सी सेल होंगी? यूकैरियोटिक सेल। तो आपने बोला एरोबिक। ध्यान रखना सर, पेपर में आ सकता है एनारोबिक लिख दिया यूकैरियोटिक सेल, आपने आंसर सही कर दिया सर, और वहां पे आंसर क्या होगा? गलत। कहां पे मिलेगा? एरोबिक, क्योंकि आपको पता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन कहां होता? बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया। तो दो पॉइंट समझ में। चलिए तीसरा पॉइंट है, आपने बोला कि सेल के अंदर, मैंने क्या बोला सर? सेल के अंदर मोस्ट ऑफ द एनर्जी जनरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट ऑफ द एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर, जो सेल के अंदर कहां प्रोड्यूस होता है? और इसीलिए सर क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी, और एनर्जी हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जब एटीपी बनता है तो उसको क्या बोलते हैं सर? फास्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? फास्फोराइलेशन। सीखेंगे सर। तो आपने बोला मोस्ट ऑफ द एनर्जी एटीपी प्रोड्यूसिंग, आपने बोला माइटोकॉन्ड्रिया, और इसीलिए सर हम सो कॉल्ड क्या बोलते हैं सर? पावर हाउस ऑफ द सेल। आपकी बुक में भी लिखा होगा पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं सर। चलो क्वेश्चन पूछ लें सर, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा ऐसा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन था जो माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉग था? मीसोसोम। क्या था सर? मीसोसोम। क्योंकि मीसोसोम में कौन से एंजाइम थे सर? रिस्पायरेटरी एंजाइम, पार्टिसिपेट इन रिस्पायरेशन एंड प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी। और हमारे सेल के अंदर ये एनर्जी कहां जनरेट हो रही है सर? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये दोनों होमोलॉगस या एनालॉगस? एनालॉगस। फंक्शन सेम है। क्या है? फंक्शन सेम। 3 पॉइंट समझ में आया सर। डबल मेम्ब्रेनस थी, आपने बोला कि कहां मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल में। एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक। एंड देन आपने बोला कि मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है वो कहां प्रोड्यूस होती है? बोलो शायद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। मैं सर हर टर्म लिखता उसका मतलब होता, क्या मैं ऑल लिख दूं? 100% एनर्जी या एटीपी प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही है साहब? क्योंकि जब हम आपको प्लांट पढ़ाएंगे सर, क्या पढ़ाएंगे? प्लांट, उसमें भी ईटीएस चलती है, और वहां पे भी क्या जनरेट करता है? एटीपी। बट मोस्टली एटीपी या एनर्जी जनरेट कहां करता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ टर्म है सर वो सीखना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा कि मोस्ट लिख दिया, तो आपने बोला सर कि हमेशा सही करेंगे। आगे आपको मिलेगा कि प्लांट में क्या एटीपी फोटोसिंथेसिस के टाइम जनरेट करता है? यस। और कहां करेगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसका मतलब कुछ एटीपी क्लोरोप्लास्ट में भी क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। तो 3 पॉइंट समझ में। डबल मेम्ब्रेनस है, आपने बोला कि एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक यूकैरियोटिक सेल। आपने बोला मोस्ट ऑफ द एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस कहां करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल।
चलिए मैं आपसे पूछ लूं, हमारे पास कुछ ऐसी सेल हैं जो बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव हैं। क्या है? हाईली एक्टिव। अगर हाईली एक्टिव है तो बोलो साहब किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की। यहीं से सीखें, किसकी जरूरत होगी? अगर ज्यादा एक्टिव सेल है, आप बहुत ज्यादा तेजी से वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो बोलो सर जरूरत किसकी होगी? एनर्जी की। और ये एनर्जी हमें कहां से मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताओ सर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होना चाहिए ज्यादा? कुछ ऐसी सेल हैं हमारे पास जो बहुत लेस एक्टिव हैं, बहुत कम रिएक्टिव है, तो बोलो कम एनर्जी चाहिए ज्यादा? कम। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम है ज्यादा? इसका मतलब सेल टू सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है फिक्स है, वेरिएबल है? वेरिएबल। कहीं पे ज्यादा होगी और कहीं पे कम। तो ज्यादा कहां होगी? मोर रिएक्टिव सेल में, और कम कहां होगी? लेस रिएक्टिव। लिखें सर। तो चौथा पॉइंट लिखना आप कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल टू सेल फिक्स है, वेरिएबल? सीखते जाना सर, कोई क्वेश्चन ना समझ में पूछना, लिंक्ड है सब। तो फोर्थ पॉइंट है, आपने बोला कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल टू सेल, बोलो सर फिक्स या वेरिएबल? वेरिएबल। एक टर्म लिख दे, दूसरा आप सीख देना। इसका मतलब कोई मोर रिएक्टिव सेल है। क्या है? मोर रिएक्टिव सेल हैव अ मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लेस नंबर? मोर नंबर। इसका मतलब कोई सेल है, ऐसे नॉर्मल लिख दे कि मोर रिएक्टिव सेल, या एक्टिव लिख दे, मोर एक्टिव सेल, उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बोलो सर हाई होगा, मोर होगा या लेस होगा? हाई, नंबर ज्यादा होंगे, या मोर इन नंबर। और यहां दूसरा आप लिख सकते हैं सर, अगर लेस रिएक्टिव है, लेस एक्टिव है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे? लेस होंगे। तो लिख सकते हैं सर लेस एक्टिव। क्योंकि उसको क्यों कम है? क्योंकि उसको एनर्जी कम चाहिए, ज्यादा कम चाहिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी क्या है? कम। जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन अभी मैंने बोला कि अगर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल लगातार काम कर रही है, क्या कर रही है? कंटिन्यूअस काम कर रही है, तो आपने बोला कि या तो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रही है। अब उस टाइम उसको कम चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा, तो उसके चारों तरफ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते? ज्यादा। आपने पढ़ा होगा कार्डियक मसल्स, पढ़ा सर? कार्डियक मसल्स थकती नहीं है सर, नेवर फैटिग या इम्यून टू फैटिग। तो इसको कम एनर्जी चाहिए, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम है, ज्यादा। कर लोगे सर आंसर? तो कोई लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे सर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे? लेस। सर ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आया सर? बोलो। तो सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। चलिए आपने पढ़ लिया। कहां पे मिलेगा सर? यूकैरियोटिक सेल। बट अच्छा सा आंसर अगर करना है तो मैंने क्या बोला? एरोबिक। ठीक है। आपने बोला कि हमारी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर मैक्सिमम जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो कहां होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये एनर्जी किस फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में। इसलिए हमने क्या बोला? पावर हाउस ऑफ द सेल। लास्ट क्वेश्चन इसका था कि कोई हमारे पास सेल है बहुत हाईली एक्टिव है, तो वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? ज्यादा, और लेस एक्टिव है तो क्या होगा? कम। चलो डायग्राम बनाते सर, इतना मिटा दें। चलो सर, अब इस डायग्राम में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर। चलो सर, डबल मेम्ब्रेन है सिंगल मेम्ब्रेन? चलिए सर, तो मैंने बोला कि ये डबल मेम्ब्रेन हो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने बोला आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये सर मैंने पहला बोला कि जो इसकी मेम्ब्रेन है सबसे बाहर, उसको क्या बोलते हैं सर? आउटर कॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है सर, इसको बोल दिया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। चलिए, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पढ़ाते भी जाएंगे और पूरा सर एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सर होते हैं प्रोटीन चैनल। मैंने क्या बोला सर? बताओ सर, ये है क्या? मेम्ब्रेन है सर। क्या है? मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन बनाने में 4 कंपोजिशन आपने पढ़ा था सर, कौन कौन सा? वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। तो मैंने बोला था कि इंटीग्रल प्रोटीन क्या बना सकती हैं? चैनल। क्या बना सकती सर? चैनल। तो मैंने बोला कि ये मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन में सर पाया जाता प्रोटीन चैनल। बोलो सर, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या इनर साहब? आउटर। मैं इतना बना दूं, चारों तरफ होगा। तो मैंने बोला कि इस आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होता? बोलो सर, प्रोटीन चैनल। और इस प्रोटीन चैनल्स को हम बोलते हैं पोरिन्स। क्या बोलते हैं सर? पोरिन्स। इसको बोलते हैं प्रोटीन चैनल। और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये प्रोटीन चैनल या पोरिन्स किसके बने? प्रोटीन्स के। और मोस्टली सर कौन सा प्रोटीन होगा? इंटीग्रल होगा या पेरिफेरल? इंटीग्रल। इतना तो समझ में आ रहा है सर। तो पहले मैं सर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एक्सप्लेन करें।
तो आउटर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन के पास सर क्या मिलते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हैं, पोरिन्स। और ये पोरिन्स है क्या एक्चुअली में, प्रोटीन चैनल। चलो दूसरा पॉइंट है सर, ये सेलेक्टिव परमिएबल या परमिएबल, परमिएबल। ये कैसी होती है, परमिएबल। एक सर अगर और अच्छा पढ़े तो बोलते हैं इसमें कार्डियोलिपिड्स क्या होता है, एब्सेंट, बट वो नहीं पढ़ना, बट इतना लिख दो सर क्या है, परमिएबल। बोलो सर इसमें कोई फोल्डिंग है या नहीं है सर, कोई फोल्डिंग नहीं। क्या इसमें कोई ऑक्सीसोम लाइक स्ट्रक्चर है, नहीं है। तो स्मूथ है, रफ साहब, स्मूथ। तो आपने बोला सर कैसी है, स्मूथ। और एक सर लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से हम गलत कर देते हैं, बताओ सर इसके पास एंजाइम होंगे या नहीं होंगे, होंगे सर, होते हैं, बहुत फ्यू एंजाइम होंगे। आगे पढ़ेंगे तो कुछ लिपिड बनाने वाले इसमें एंजाइम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो लिखना सर इस आउटर, मैं लिख दूं आउटर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन हैव फ्यू एंजाइम। हाँ पूछना सर, ये सेलेक्टिव परमेबल क्यों नहीं है, क्यों प्रोटीन चैनल बनाते हो तो इसलिए हम बोले तो सर एक प्रोटीन होती है कार्डियोलिपिड्स। मैंने कहा कि आगे के क्वेश्चन है, हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि वहां तक नहीं जाना चाहते, क्योंकि आउटर जो माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन है उसमें कार्डियोलिपिड्स क्या होता है, एब्सेंट, और इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन में कार्डियोलिपिड्स क्या होता है, प्रेजेंट। तो अलग क्वेश्चन हो गया, हमारे लेवल तक जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। तो इतना सबको तैयार हो गया। तो सबसे आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है, आपने क्या बोले सर, आउटर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन। बोलो सर इसके क्या मिलेगा, पोरिन्स। पोरिन है क्या, बोलो सर प्रोटीन चैनल। बोलो सर परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल, परमिएबल। रफ सरफेस है, स्मूथ, स्मूथ। स्मूथ इसलिए है, आगे समझ में आएगा, क्योंकि ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट है, एब्सेंट, एब्सेंट, जिसकी वजह से ये सरफेस कैसा है इसका, स्मूथ। और मैंने बोला सर आउटर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन के पास एंजाइम है या नहीं है, है। इसका मतलब दोनों मेम्ब्रेन के पास अपना खुद का एंजाइम होगा, ओन एंजाइम, बट इसके पास कम है, ज्यादा है, कम है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं। चलो सर अब हम पढ़ते हैं सर इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन। देखना सर पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं 12th से, जहां भी माइट्रोकांडिया पढ़ा, इसमें सर फोल्डिंग होती सर, क्या होती सर, फोल्ड। इस फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं सर, जी सर क्या बोलते हैं, क्रेस्टी। अब देखना ये इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन है, आउटर, तो ये हमने बोला कि इनर कॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है साहब। देखना पहला पॉइंट है इसका, सीखते हैं सर इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन का, कि इनर माइट्रोकांडियल में सर क्या है, फोल्डिंग। इस फोल्डिंग को सर क्या बोलते हैं, क्रेस्टी। तो लिखो सर इसका पहला पॉइंट है फोल्डिंग इन इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं सर, क्रेस्टी। करेक्ट है सर। तो ये जो क्रेस्टी है वो बोलो सर कहां बनेगा, आउटर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन है, इनर, इनर फोल्डिंग है सर किसकी, इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन। चलो क्वेश्चन और सीखते हैं सर। ये जो सर फोल्डिंग बनी, क्या ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकता है, यस। ये सर आसान सा क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला था मीसोसोम भी सरफेस एरिया क्या कर रहा था, इंक्रीज। यहां पे जैसे फोल्डिंग आपने किया तो ये क्रिस्टी बनते ही सर बोलो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करे या डिक्रीज, इंक्रीज। तो मैं लिख दूं सर सरफेस एरिया क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है साहब। चलो दूसरा पॉइंट देखना, क्या इसके पास पोरिन प्रेजेंट है साहब, नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन है कि माइट्रोकांडिया में जो पोरिन्स मिलता है वो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर, आउटर। इनर की कैरेक्टरिस्टिक है कि फोल्डिंग होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और क्रिस्टी सरफेस एरिया क्या कर देता, इंक्रीज। चलो अगला क्वेश्चन है, इस क्रिस्टी से मैंने बोला कि एक पार्टिकल अटैच होता है, उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं सर, ऑक्सीसोम। एक जगह बना दें, होगा पूरे में सर, जी सर इसको क्या बोलते हैं, सबको समझ में है सर। तो ये जो मैंने पार्टिकल बनाया, ये पार्टिकल बोलो सर अटैच है आउटर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन है, इनर, इनर। पहला तो क्वेश्चन नहीं है सर कहां होगा, इनर, बट एक्चुअली जो फोल्डिंग हुई उसको हमने क्या बोला, क्रिस्टी। तो पहला तो आंसर होगा कि ये क्या है सर, क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी पे क्या अटैच है, ऑक्सीसोम। अगर क्रिस्टी आंसर नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन। सबको समझ में आया सर। तो इस क्रिस्टी से सर क्या अटैच है, बोलो सर जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं सर, ऑक्सीसोम। तो ऑक्सीसोम प्रेजेंट इन आउटर या इनर, इनर। और इस ऑक्सीसोम का और कोई नाम बता दो सर, इसको बोलते हैं, सुनना सर, F0 F1 पार्टिकल, या इसको और हम क्या बोलते हैं सर, एलिमेंट्री पार्टिकल।
जी साहब क्या बोलते हैं? तो ये सिंपल देखना सर, अगर डायग्राम में लिखना चाहूं तो ये सर क्या था बोलो, क्रिस्टी, और ये जो पार्टिकल आपने बनाया ये क्या है बोलो सर, ऑक्सीसोम। ठीक है, अब ध्यान से देखना सर, कुछ आगे पढ़ाएं उससे पहले, ये इनर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन जो है वो रफ है या स्मूथ है? रफ है। रफ क्यों है बोलो सर? क्योंकि इसके सरफेस पे क्या मिल रहा है सर? टेनिस रैकेट की तरह बोलते हैं सर, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। सपोज करो ये इनर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन था और इससे मैंने सर एक स्ट्रक्चर लगा दिया, बोलो सर, तो ये स्मूथ अब सरफेस रहा या रफ? रफ। तो आप लिख सकते हैं कि इनर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग थी उसको हमने क्या बोला, क्रिस्टी। सरफेस एरिया क्या करेगा, इंक्रीज, और इसी से अटैच जो स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। दूसरा नाम क्या है सर, F0 F1 पार्टिकल या बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है साहब, अब बोलते हैं सर जो इनर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन है ये स्मूथ है रफ सा? रफ। बट आंसर लिखना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीसोम। और ये सर इसका पॉइंट में जगह नहीं है सर, ये ऊपर लिख दें जो भी पॉइंट लिख रहे थे। अब ये सर लिखना परमिएबल है सेलेक्टिव परमिएबल? सेलेक्टिव परमिएबल। रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्डियोलिपिड्स, बट वो मत लिखना सर। क्या है सर, सेलेक्टिव परमिएबल। इतना समझ में आया सर? तो हमने सर मेम्ब्रेन पढ़ा, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स था। अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो बोलता है 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, एक को बाहर साइटोप्लाज्म, अंदर क्या होगा, मैट्रिक्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे। और मेम्ब्रेन कितनी है बोलो सर, 2। आउटर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन जिसके पास जो प्रोटीन चैनल है हम क्या बोलते हैं, पोरेस। परमिएबल है सेलेक्टिव परमिएबल? परमिएबल। आप बोलते हैं स्मूथ है रफ? स्मूथ, क्योंकि ऑक्सीसोम क्या है, एब्सेंट। एंड मैंने बोला कि आउटर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन के पास एंजाइम प्रेजेंट है एब्सेंट? प्रेजेंट है। कुछ एंजाइम क्या होंगे, प्रेजेंट। देन मैंने बोला सर इनर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं सर, क्रिस्टी। और उससे अटैच जो स्ट्रक्चर है टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्सीसोम। उसका और नाम क्या है सर, F0 F1 पार्टिकल या बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। देन आपने बोला सर इस एलिमेंट्री पार्टिकल की वजह से इनर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन क्या हो गई, रफ या स्मूथ? रफ। और ये जो मेम्ब्रेन है इनर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव क्या है, परमिएबल। बताओ क्या इसके पास एंजाइम होंगे? यस। और इसके पास कम एंजाइम है, ज्यादा एंजाइम है? ज्यादा। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में बोलूं कि दोनों माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन के पास अपने अपने ओन एंजाइम है या सेम एंजाइम, ओन में अपने अपने एंजाइम है, बट ज्यादा कहां है सर, तो लिख सकते हैं सर कि इनर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन हैव मोर नंबर ऑफ एंजाइम। मैंने लिखा इनर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन हैव मोर एंजाइम कि लेस सा। तो ये क्वेश्चन है सर, बोलेगा स्टेटमेंट कौन से सही है कौन से गलत है। जरूर इतना लिखा कि आउटर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन हैव एंजाइम, और लिख दिया लेस एंजाइम या मोर एंजाइम, तो लेस एंजाइम। ज्यादा नहीं है सर, कम है। दोनों के पास है बट कम है। और अंदर आपने पढ़ा सर कि ज्यादा एंजाइम है। कर लोगे साहब आंसर? चले, तो इतना कंप्लीट हो गया। फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं एक बार बोल देना सर, क्रिस्टी। सरफेस एरिया क्या करेगा, इंक्रीज। इससे जो अटैच स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। दूसरा नाम सर क्या, F0 F1 पार्टिकल। रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस। एंड आपने बोला सर सेलेक्टिव परमिएबल है, परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल। और इसके पास कम एंजाइम होंगे कि ज्यादा सर, ज्यादा। करेक्ट है सर? अब इतना सर मैंने पढ़ा दिया और एक क्वेश्चन आपसे है, क्वेश्चन सीखते जाएंगे। मैंने बोला कि आउटर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर या डिसिमिलर? क्यों सर? क्योंकि आउटर कैसी है, स्मूथ, और इनर कैसी है, रफ। तो सेम नहीं है सर, अलग है। दूसरा क्वेश्चन, फंक्शनली सिमिलर डिसिमिलर? डिसिमिलर सर। आउटर आपने कैसा है, परमिएबल, और इनर वाली क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल। क्वेश्चन पहला समझ में आया? तो यहीं पे क्वेश्चन लिखेंगे कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर नहीं क्या है, माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या है सर, डिसिमिलर। स्ट्रक्चरली मैंने बोला कि आउटर क्या है, स्मूथ, इनर कैसा है, रफ। और फंक्शनली में मैंने बोला कि आउटर कैसी है, परमिएबल, और इनर कैसी है, सेलेक्टिव परमिएबल। कर सकते हो सर आंसर? तो ये क्वेश्चन लिखना नोट पॉइंट सर। इतना पढ़ाने के बाद नोट पॉइंट है क्वेश्चन के फॉर्म में, यहां पे लिख दें सर। क्वेश्चन आ सकता है कि आउटर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन एंड मैंने क्या बोला सर, इनर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली एंड मैंने बोला फंक्शनली। बोलो सर सिमिलर है डिसिमिलर?
सर ये क्वेश्चन पढ़ाते जा रहे हैं सर, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिसिमिलर। चलो लास्ट क्वेश्चन है सर, इसी में लिख लेना। इन दोनों के बीच में सर स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं सर, पेरी माइट्रोकार्डियल स्पेस। ये डायरेक्ट आपसे आंसर पूछता है, बोलते हैं सर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। कभी कभी बोलते हैं दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है तो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोल देते, क्या बोलते हैं सर, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। हम लोग बाद में डायरेक्ट लिखेंगे पेरी माइट्रोकार्डियल स्पेस, पीएमएस। इतना सबको समझ में आया सर, बोलना। तो परमिबिलिटी किसकी ज्यादा है, आउटर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन, उससे थोड़ा कम परमिएबल कौन है, इनर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन आपस में स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या है, डिसिमिलर, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं सर, पेरी माइट्रोकार्डियल स्पेस, या कभी कभी बोलता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। कंप्लीट हो गया साहब। लास्ट इसका बच्चा है, इसके अंदर जो सर होमोजीनियस क्या है, फ्लूइड है बोलो, या जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। लास्ट 3 ही पढ़ने थे सर। क्या पढ़ना था माइट्रोकार्डिया में, आउटर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन, पहला मैंने कंप्लीट किया। दूसरा हमें पढ़ना था इनर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो होमोजेनियस सर क्या है बोलो सर, सब्सटेंस है, होमोजेनियस ग्राउंड सब्सटेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो दोनों मेम्ब्रेन के अंदर क्या है सर, मैट्रिक्स। स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरी माइट्रोकार्डियल स्पेस, और बाहर क्या होगा सर, साइटोप्ला। क्या होगा सर, साइटोप्ला, एक्चुअली साइटोसोल। क्या होगा सर, समझ में आया सर। चलिए तो लास्ट हम पढ़ रहे हैं सर मैट्रिक्स। तीसरा जो पॉइंट हमें पढ़ना था क्या था, मैट्रिक्स। तो इतना समझ में आया सर। तो एक बार बस क्वेश्चन पूछेंगे, जो दोनों मेम्ब्रेन है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या है सर, डिसिमिलर। पोरिन्स कहां मिलेगा, आउटर माइट्रोकार्डियल मेम्ब्रेन, एक्चुअली प्रोटीन चैनल है। आपने बोला क्रिस्टी कहां मिलेंगे, इनर माइट्रोकार्डियल मेरे। सरफेस एरिया क्या करेंगे, इंक्रीज। उसके बाद जो सर टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्सीसोम, और ये इसकी वजह से सरफेस कैसा हो गया, रफ। चलो अब मैट्रिक्स पढ़ते हैं। क्या मिलेगा सर मैट्रिक्स में, ये एक्सप्लेन करते हैं सर। बोलो सर, मैं पढ़ाया था, क्या ऑर्गेनल डीएनए होता सर, यस। तो ऑर्गेनल डीएनए में, चलो मैट्रिक्स में मिलेगा, मैंने बोला माइट्रोकार्डियल एमटी डीएनए। क्या मिलेगा सर, सीखना सर। मैंने बोला कि मैट्रिक्स में क्या मिलेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल। क्या माइट्रोकार्डिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल है, तो आपका आंसर है यस। एक्सप्लेन करेंगे अभी। उसको हम बोलते हैं एमटी, मतलब माइट्रोकार्डियल डीएनए। सबको समझ में। चले दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर और क्या मिलेगा सर, बोलना, बोलो सर। चलो आपने बोल दिया राइबोसोम, बट उससे पहले लिख दें, क्या आरएनए मिलेगा, बोलो सर, आरएनए मिलेगा। एक लाइन में बोलो सर, कुछ पढ़ाने से पहले सीखना। जहां पे भी डीएनए है, क्या साहब डीएनए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपने आंसर कर लेना। मैंने बोला कि हमारे पास सर डीएनए है, राइट है सर। डीएनए के स्मॉल सेगमेंट को सपोज करो, मैंने बोला कि ये सर्कुलर था, और स्मॉल सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीन। क्या बोलते हैं, जीन। अपने से आंसर करिएगा कि क्या क्या मिलेगा। अगर इसके पास जीन है तो जीन क्या करेगा, एक्सप्रेस होगा। जब एक्सप्रेस होता तो पहले सर देखना, खुद डीएनए से क्या बनाएगा, डीएनए क्या बनाएगा, डीएनए से डीएनए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं सर, सीखना। क्या एम्प्टी डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट होगा, तो आपका आंसर है यस। क्या करेगा, यस। अगर ये सेल्फ रेप्लिकेट हुआ, डीएनए से डीएनए बनाया, तो बोलो सर एंजाइम कौन सा होगा, बोलो सर डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा साहब, तो क्या इसके मैट्रिक्स में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, यस। और प्रोसेस कौन सा चला, डीएनए का रेप्लिकेशन। सुनते जाना। मैंने बोला कि जब डीएनए से डीएनए बना लिया, तो अब हमें क्या बनाना सर, एमआरएनए। क्या बनाना, एमआरएनए। तो मैंने बोला सर डीएनए से मैंने बनाया एमआरएनए। बोलो सर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। उसमें भी कुछ नहीं लिख रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज। क्या करेंगे साहब, तो क्या यहां पे आरएनए पॉलीमरेज होगा सर, बोलो सर। और कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या माइट्रोकार्डिया के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता, तो आपने बोला यस। क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा, यस। एंजाइम कौन से होंगे, तो डीएनए का रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज, और ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज। इतना समझ में। मैंने बोला एमआरएनए से क्या बना लेगा सर, प्रोटीन। कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या माइट्रोकांड्रिया अपना प्रोटीन बनाता है? यस। इसका मतलब प्रोटीन बनाने में जितने भी सर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिसिपेट करेंगे, ऑल कंपोनेंट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइट्रोकांड्रिया। सबको समझ में आया? तो प्रोटीन बनाने वाले जितने भी सर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं या कंपोनेंट हैं, सब कहां प्रेजेंट होंगे? कर लोगे सर आंसर? अब बोलो प्रोटीन सिंथेसिस में और कौन पार्टिसिपेट करता है? राइबोसोम। कौन करता है सर? तो इतना छोटा सा क्वेश्चन था, क्या आरएनए प्रेजेंट होगा? यस। कौन सा आरएनए आप बता दो, उम्मीद है आप बताओगे।
mRNA नहीं सर, जीनोमिक या नॉन जीनोमिक? नॉन जीनोमिक। जीनोमिक नहीं सर, नॉन जीनोमिक, जिसमें पढ़ते हैं mRNA, rRNA, tRNA। हम पढ़ाएंगे सर, टर्म बहुत यूज करते हैं। तो यहां पे mtDNA है, माइट्रोकांडियल डीएनए, एक्सप्लेन करेंगे। क्या आरएनए प्रेजेंट होगा सर? तो मैंने बोला आरएनए प्रेजेंट होगा। और आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन से आरएनए पार्टिसिपेट करते हैं? mRNA, tRNA। कर लोगे सर आंसर? तो तीनों होगा, गलत ना करिएगा सर, यहां पे mRNA भी होगा, आपने बोला rRNA भी होगा, एंड आपने बोला tRNA। क्योंकि सर आपको पता है कि राइबोसोम पे अमीनो एसिड को लेके कौन जाएगा? tRNA। स्ट्रक्चरल प्रोटीन या स्ट्रक्चरल कौन बनाएगा? rRNA। मैसेंजर की तरह कम काम कर रहा है mRNA। चलिए, तो आपने बोला mtDNA इसका खुद का डीएनए होगा, आपने बोला आरएनए होगा, कौन सा? तीनों होंगे, mRNA, rRNA एंड tRNA। चलो, मैंने बोला सर इसके पास और क्या होगा बताना सर? राइबोसोम। क्या होगा सर? राइबोसोम। और सर ये राइबोसोम बोलना सर, कौन सा राइबोसोम है? 70S 80S? 70S। तो मैंने बोल दिया सर 70S। बहुत अच्छा, अगर बुक पढ़ेंगे तो कभी कभी कुछ एनिमल ऐसे माइट्रोकांडिया जिसके पास 55S होता है, क्या होता है? 55S, बट मत पढ़ना। अभी कितना पढ़ना है? 70S। ध्यान से सुनना सर, 70S ये राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल का फीचर है, प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। किसका सर? प्रोकैरियोटिक। तो आपने बोला क्या मिलेगा? बोलो सर, mtDNA माइट्रोकांडियल डीएनए, और क्या मिलेगा? आरएनए, और क्या मिलेगा? राइबोसोम। 80S है 70S? 70S। चलो अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मिलेंगे सर? यस सर। एंजाइम मिलेगा? कौन से? अभी तो मैंने बोला सर कुछ भी लिख दो। डीएनए बन रहा था तो डीएनए पॉलीमरेज, mRNA बना आरएनए पॉलीमरेज। और थोड़ा सा क्वेश्चन है यहां पे सर, मैंने बोला था कि ये माइट्रोकांडिया पार्टिसिपेट इन रिस्पायरेशन, एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक। तो एरोबिक रिस्पायरेशन जब हम पढ़ते हैं तो चलो सर कोई भी रिस्पायरेशन सुनना, स्टार्ट कहां से करता है? ग्लाइकोलिसिस से। कहां से सर? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। देन आपने बोला सर सिंपल क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल कहां चलता? मैट्रिक्स ऑफ माइट्रोकांडिया। सबको समझ में आया सर? तो एंजाइम अगर लिखना है तो बोलो सर हम क्या लिख दें? डीएनए पॉलीमरेज। क्या लिखें सर? आरएनए लिख दें सर? आरएनए पॉलीमरेज। और मैंने लिखा कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। यही सीखना सर, आगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे। कुछ एंजाइम लिख दें, बहुत सारा नहीं पढ़ना है। तो मैंने बोला डीएनए पॉलीमरेज भी होगा, पार्टिसिपेट इन डीएनए रेप्लिकेशन। आरएनए पॉलीमरेज होगा, पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन। और मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ, ऑल नहीं लिखा सर, यहां पे क्रेब्स साइकिल चलेगी। मैट्रिक्स ऑफ माइट्रोकांडिया में हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन में, तो यहां पे ऑल एंजाइम नहीं, मैंने क्या लिखा? मोस्ट ऑफ द एंजाइम। मोस्ट ऑफ द एंजाइम आप क्या लिखें सर? क्रेब्स साइकिल। मोस्ट ऑफ द एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइट्रोकांडिया, क्योंकि यहीं पे क्या चलती है? क्रेब्स साइकिल। ठीक है साहब, एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। वो कहां मिलता? इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन। आपने बोला था ना सर इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन में क्या होंगे? एंजाइम। तो एक तो याद कर लिया, कौन सा? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। और मैं आपसे पूछूं कोई और रिस्पायरेटरी एंजाइम होते हैं इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन में? ईटीएस के। ईटीएस कहां चलती सर? इनर माइट्रोकांडियल में, बट कोई नहीं। तो बोलो सर एक बार, मैट्रिक्स में जो है उसका जो होमोजेनियस ग्राउंड सब्सटेंस है अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। उसमें क्या क्या मिलेगा? कभी कभी क्वेश्चन आता है सर, तो क्या मिलेगा सर? इसका जेनेटिक मटेरियल। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको सर। mtDNA, आपने बोला सर आरएनए, कौन कौन से? तीनों होंगे, mRNA, rRNA, tRNA। आपने बोला सर क्या मिलेगा? राइबोसोम। कितने टाइप का? 70S। आपने बोला सर एंजाइम मिलेगा, ये याद करना सर। अगर डीएनए है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो एंजाइम सर बोलिएगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से mRNA बन रहा है तो सर आरएनए पॉलीमरेज। और आपने बोला यहां पे क्या चलती है सर? क्रेब्स साइकिल। और अगर क्रेब्स साइकिल चल रही है तो ऑल एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल या मोस्ट ऑफ द? मोस्ट ऑफ। मोस्टली जो एंजाइम है आपने बोला क्रेब्स साइकिल के कहां मिलेंगे? मैट्रिक्स ऑफ माइट्रोकांडिया एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अगर चाहो तो लिखना है तो लिख लो, एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। वो कहां मिलेगा? इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन में। ठीक है सर, चलिए। तो सर आपके हिसाब से ये तो माइट्रोकांडिया कंप्लीट हुआ इतना, और अभी सर हम लास्ट में लिखेंगे ये डिवाइड कैसे करेगा, तो कुछ फीचर्स से लिखेंगे, मिटाएंगे सर इसके बाद। अब इतना सबको समझ में आया? तो माइट्रोकांडिया जब पढ़ना तो तीन चीज पढ़ना, आउटर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन, इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स। स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरी माइट्रोकांडियल स्पेस। आपने बोला ऑक्सीसोम कहां मिलेगा? इनर माइट्रोकांडियल।
पोरीज कहाँ मिलेंगे, आउटर। और मैट्रिक्स में क्या है, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल, आपने बोला एम्प्टी डीएनए, क्या मिलेगा, आरएनए, आपने बोला राइबोसोम 70s 80s 70s, एंड आपने बोला कुछ एंजाइम होंगे लाइक डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, एंड मोस्ट ऑफ द, ऑल नहीं सर, क्या है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, वो कहाँ मिलता है सर, इनर माइट्रोकांड्रियल में। अभी मिटाएं सर, चलो सर मिटाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी सर एक क्वेश्चन है और आप खुद आंसर करिएगा, मैं नहीं सर कुछ लिखूंगा, आप खुद बताना कि क्यों ऐसा हम बोलते हैं सर, ठीक है। कभी कभी हम आंसर याद किए रहते हैं बट उसका मतलब नहीं समझ में आता। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर, इसका एक डायग्राम का लास्ट में और एक सर हम बोल रहे हैं। चलो इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है सर, तो आपने बोला क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं, मैंने बोला इसका खुद का क्या है, ओन जेनेटिक मटेरियल। थोड़ा देखना सर, खुद का इसका क्या है, ओन जेनेटिक मटेरियल। इसको हमने क्या बोला सर, एम्प्टी डीएनए। क्या बोला सर, एम्प्टी डीएनए। आप बोलिएगा लीनियर है या सर्कुलर साहब, सर्कुलर। डबल स्टैंड, सिंगल स्टैंड, और सिंगल या मेनी, सिंगल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो एम्प्टी डीएनए है, मैंने बोला सिंगल, बोलो सर सर्कुलर, एंड मैंने बोला सर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। करेक्ट है साहब। चलो ये आपने बोल दिया। अगर डायग्राम बनाए तो सर ये मैंने ऐसे कुछ बना दिया सर, राइट है सर, सिंगल, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। चलो ये बोलना सर, क्या ये सेल्फ रेप्लिकेशन करेगा, यस। तो आपने बोला सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। चलिए क्वेश्चन सीखते हैं। अगर इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, और आपने बोला सिंगल, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, आपसे सर क्वेश्चन है क्या ये हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो ऑर्गेनल डीएनए है, आइदर एम्प्टी डीएनए या आगे पढ़ेंगे सीपी डीएनए, सिंगल, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए डू नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। लिखा चुका है इसलिए यहां पे नहीं लिख रहे क्योंकि इस पे सर हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा सर, और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मैंने सपोज करो कि ये बना दिया इसका डीएनए, राइट है सर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पास मैंने बोला कि स्मॉल सेगमेंट कट किया या स्मॉल सेगमेंट लिया, जिसको हमने क्या बोला सर, जीन। तो क्या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के पास सर जीन होगा, यस सर, ऑल जीन या फ्यू जीन। अब यहीं से तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया सर। मैंने बोला कि जो ये डीएनए है कौन है साहब, एम्प्टी डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है। आपने बोला प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस यहां पे हो रही है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया कि इस एम्प्टी डीएनए के पास जो जीन है, सारे ऑल टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट है या कुछ फ्यू जीन है, फ्यू जीन, सारे जीन नहीं है सर। तो मैं लिख दूं कि यहां पे जो जीन है वो मैंने बोला कि फ्यू जीन है, तो कुछ ही करेक्टर आएगा। अब चलो सर ये जीन से क्या बनाएगा, बोलो सर, एमआरएनए, एंड आपने बोला सर प्रोटीन। और टर्सरी प्रोटीन मैंने बोला कि ये कौन सा प्रोटीन बनेगा, प्राइमरी। तो मैंने बोला सर सबसे पहले प्राइमरी, देन आपने बोला सेकेंडरी, देन आपने बोला टर्सरी प्रोटीन। और यही टर्सरी प्रोटीन बिहेव एज ए एंजाइम। चलो सर क्वेश्चन तीनों सॉल्व हो गए। बोलो सर इस एम्प्टी डीएनए के पास ऑल टाइप ऑफ जीन है, कुछ जीन है, कुछ जीन। तो बोलो सारे प्रोटीन बनाए, कुछ प्रोटीन, कुछ प्रोटीन, सारे एंजाइम है, कुछ एंजाइम, कुछ एंजाइम। क्वेश्चन है सर कि एम्प्टी डीएनए, या हम बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या फॉर्म करेगा, सम प्रोटीन एंड सम एंजाइम। इतना समझ में। इसका मतलब बाकी एंजाइम एंड प्रोटीन के लिए किस पे डिपेंड है, न्यूक्लियस पे। कुछ काम खुद कर रहा है और कुछ किस पे डिपेंड है, न्यूक्लियस पे। बताओ ये टोटली सर ऑटोनोमस है या कुछ डिपेंड है, कुछ अपना काम कर रहा है, कुछ डिपेंड है। तो क्या बोले सर, ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस, सेमी। ये क्वेश्चन आता है सर कि माइटोकॉन्ड्रिया या आगे पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनल है, ये कैसे हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। और उसका रीजन क्या दोगे, बिकॉज फ्यू जीन प्रेजेंट है इसके पास। कुछ जीन होने की वजह से कुछ प्रोटीन और कुछ एंजाइम बनाते, और बाकी अदर प्रोटीन एंड एंजाइम के लिए डिपेंड सर, बोलो सर न्यूक्लियस। इसलिए सर कौन सा ऑर्गेनल बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। तो लिख लेना सर, पेपर में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बताओ प्रोटीन बनाने वाले सारे सर कंपोनेंट क्या प्रेजेंट होंगे, यस। आपने बोला पूरे जीन है या कुछ जीन है, कुछ जीन। तो ऑल प्रोटीन बनाएगा, कुछ प्रोटीन बनाएगा, कुछ एंजाइम बनाएगा, बाकी प्रोटीन एंड एंजाइम के लिए किस पे डिपेंड है, न्यूक्लियस पे। इसलिए कौन सा ऑर्गेनल बोलते हैं सर, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। तो बोलो सर ये माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा ऑर्गेनल है,
सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। लिख लो सर, इसको एक्सप्लेन कर दिया सर कि कुछ जीन है फ्यूजिंग, सम प्रोटीन एंड सम एंजाइम खुद बनाएगा, अदर प्रोटीन बाकी के लिए एंड एंजाइम के लिए किस पे डिपेंड है, न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल बनाएगा, इसलिए इसको कौन सा ऑर्गेनेल बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो क्या सर इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं सर क्यों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं? रीजन आपको पता है कि कुछ जीन है इसके पास, तो कुछ प्रोटीन बना पाएगा, कुछ एंजाइम, बाकी के लिए किस पे डिपेंड है, न्यूक्लियस पे। चलो एक लास्ट इसके डायग्राम से मैं क्वेश्चन में शायद आगे हम लोग को मिलेगा, ठीक है, वो डायग्राम अगर हम कट करें, मिटा दे सर, ये एक क्वेश्चन है जो हमको आगे मिलेगा सर, देखना। चलो जल्दी से डायग्राम बनाए। ये जो सर हमने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था, क्या बनाया सर, माइटोकॉन्ड्रिया, और आउटर मेम्ब्रेन में क्या था बोलो सर, पोर, जिसको आपने बोला प्रोटीन चैनल, जिसको बोलो पोरेंस। अगर इतना कट सेक्शन मैंने किया सर, देखना एक लास्ट क्वेश्चन है, और यहां पे सर कौन से पार्टिकल थे, हाँ ऑक्सीसोम, F0 F1 पार्टिकल। तो अगर ये इतना स्ट्रक्चर मैंने कट करके बनाया, ठीक है, जल्दी से, तो सबसे आउटर मोस्ट बोलो सर क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे मैं बना दूं, सिंगल है सर, इसको डबल ना समझ लेना। बोलो सर ये क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, करेक्ट है सर। इसमें सर ये है क्या, आंसर कर सकते हैं, बोलो सर क्या है, पोरेंस, और ये पोरेंस एक्चुअली में है क्या सर, प्रोटीन चैनल। अब हम क्या बनाए सर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। स्मूथ सरफेस होगा कि रफ सरफेस, रफ सरफेस, और इसकी फोल्डिंग को देखो सर, अगर मैं ऐसे बनाना शुरू किया तो इसकी फोल्डिंग को सर हम बोलते क्या है, बोलो सर, क्रेस्टी। आंसर कर सकते हैं साहब, तो इसको मैंने बोला सर क्या बना दिया, क्रेस्टी। ये सिंगल है सर, मैंने थोड़ा थिक बना दिया आपको देखने के लिए, और इसको साहब आप क्या बोलते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसको सर क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इतना तो सर स्ट्रक्चर समझ में। तो अगर मैंने कट सेक्शन किया तो ये क्या है, बोलो सर, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या मिलेंगे, प्रोटीन चैनल, पोरेंस। ये जब मैंने बनाना शुरू किया तो इस फोल्डिंग को हमने क्या बोला, बोलो सर, क्रिस्टी। और ये किस में होता सर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दोनों के बीच के स्पेस को बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है सर। बट इसमें सर अभी एक एलिमेंट लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं सर, बोलो, ऑक्सीसोम। अब ध्यान से सुनना, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आउटर इनर, और यहां पे एक्चुअली क्या होगा, बोलो सर, मैट्रिक्स। यहां पे क्या है, बोलो, मैट्रिक्स। तो मैंने बोल दिया कि इस साइड मैट्रिक्स है। यहां पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखना सर, इसका मैंने बोला कि इसमें होता है सर इसका बेस, क्या होता है सर, बेस। जो ऑक्सीसोम हम बनाते हैं इसको मैंने बोला सर बेस। बोलो, बेस एम्बेडेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर इनर, सबको समझ में, किसमें सर, इनर। और इसी बेस को साहब हम बोलते हैं F0, गलत ना करिएगा सर, क्या बोलते हैं, F0। अगर इस तरह का कोई पार्टिकल क्लोरोप्लास्ट में होता है, नहीं होता, होता है सर, बट वहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है तो बस यहां पे क्या लिखते हैं, CF0, क्या लिखते हैं सर, CF0। बट उसको ऑक्सीसोम नहीं बोलते हैं सर, कभी भी ऑक्सीसोम नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं CF0, CF1 पार्टिकल। बट ऑक्सीसोम एक्चुअली कहां मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, और इनर मेम्ब्रेन, आउटर इनर। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलेगा, तो उसका बेस कहां प्रेजेंट होता है, एम्बेडेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ध्यान से देखना, देन बोलते हैं सर इसका स्टॉक होगा, क्या होगा सर, स्टॉक, इसको बोलते हैं। एंड देन मैंने बोला सर इसका क्या है, हेड। जी सर, इसको मैंने क्या बोला, हेड, और हेड को बोलते हैं F1, क्या बोलते हैं सर। अब क्वेश्चन समझ में आया सर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला सर, ऑक्सीसोम। तो ऑक्सीसोम में कितने पार्ट हैं सर, 3। उसका बेस, बोलना सर क्या है, बेस, उसका क्या है सर, स्टॉक, और उसका क्या है, हेड। क्वेश्चन पूछता सर, ये जो बेस है एम्बेडेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और हेड फेसिंग टूवर्ड, करेक्ट आंसर सर, मैट्रिक्स या PMS, मैट्रिक्स। सारे क्वेश्चन हो गए सर। तो अगर मैं बोलूं कि जो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने साहब बनाया कौन सा, ऑक्सीसोम। जी साहब, मैंने क्या बनाया, ऑक्सीसोम। तो ऑक्सीसोम में कितने पार्ट हैं, 3। बोलो सर क्या है, बेस, जिसको क्या बोलते हैं, F0,
ये क्या है सर, स्टॉक, और स्टॉक से क्या अटैच है सर, इसका हेड, जिसको क्या बोलते हैं F1, पूरा नाम है F0 F1 पार्टिकल, या क्या बोलते हैं ऑक्सीसोम, या बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। सबको समझ में? क्वेश्चन दो ही है इसमें, आप बोलते हैं बेस इंबेडेड इन इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन एंड हेड फेसिंग टूवर्ड मैट्रिक्स। इसका काम क्या है सर, एटीपी प्रोडक्शन। क्या बनाएगा सर, एटीपी। और एटीपी बनाने के लिए एंजाइम कौन सा होगा, एटीपेज। बोलो एटीपेज बेस में होगा कि हेड में, हेड में। तो यहां पे सर एक एंजाइम है साहब, इस एंजाइम का नाम है एटीपेज। अगर आसान सा मैं आंसर करूं सर, एटीपेज एंजाइम कहां प्रेजेंट होगा, ऑक्सीसोम, उसके बेस या हेड पे, हेड पे। कर लोगे सर आंसर? और यही देखना एटीपेज एंजाइम क्या बनाता है सर, एटीपी। क्या लेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, एंड क्या बन गया सर, यही तो इतनी देर से पढ़ रहे हैं सर कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी, क्या पढ़ते हैं सर, मोस्ट ऑफ द एनर्जी एटीपी के फॉर्म में कहां जनरेट करते हैं, माइट्रोकांडिया के अंदर। करेक्ट है सर? तो एटीपी जब बनता है एक्चुअली में, तो उसका जो एटीपेज एंजाइम है कहां प्रेजेंट है, ऑक्सीसोम, उसके बेस या हेड पे, हेड पे। नाम क्या है सर, एटीपेज। एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट को जो जोड़ते हैं, फास्फेट आपने जोड़ा या रिलीज किया, जोड़ा, तो बोलते हैं फास्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं सर? अच्छा क्वेश्चन अब लिखने जा रहे हैं सर, क्या बोलते हैं, फास्फोराइलेशन। अब सुनना, लाइट की प्रेजेंस में बना या फूड का हमने ब्रेक डाउन किया सर? करेक्ट आंसर, फूड का मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन। जो फूड का ब्रेक डाउन करते हैं तो ऑक्सीडेशन कराते हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन हुआ है, रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव। क्या रिलीज किया सर, इलेक्ट्रॉन। और जब ईटीएस चली तो कहां ईटीएस चली सर, इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन। कहां चला सर, इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन। क्या बना सर, एटीपी। एटीपी बनने को क्या बोलते हैं, फास्फोराइलेशन। पूरा नाम बोला सर, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। पिछले साल का क्वेश्चन है सर, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहां होता है सर, इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन। नहीं होगा तो क्या बोल देंगे, क्रिस्टी। क्या बोलेंगे सर, क्रिस्टी। और कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, एटीपेज। तो अगर मैं सिंपल सा आंसर, लास्ट था, मैंने बोला कि ये लास्ट क्वेश्चन कराएंगे। अगर मैं बोलूं कि सर ईटीएस कहां चलती है, बोलो सर, यहां मैं बोल दिया ईटीएस। ईटीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। करेक्ट है सर? बताओ जो ईटीएस चला, इसमें इलेक्ट्रॉन लाइट की वजह से इमिट हुए या फूड के ऑक्सीडेशन से, फूड के ऑक्सीडेशन। राइट सर? फूड, हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सर कहां गया, सेल के अंदर, सिंपल फॉर्म में उसका हम क्या करते हैं सर, सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं सर? और सेलुलर रिस्पायरेशन में हम फूड का ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करते हैं, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या रिलीज होंगे सर, इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन। अगर ये नहीं होगा तो क्या लिखेगा, क्रिस्टी। और क्या रिलीज करते हैं सर, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो एटीपी बना वो लाइट की वजह से बना या फूड के ऑक्सीडेशन से, बोलो साहब। तो क्या बोले, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो इसमें जो ईटीएस चलती है माइट्रोकांडिया में, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। सबको समझ में आया सर? क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। हमने क्या बनाया सर, एटीपी। एंजाइम कौन सा था, एटीपेज। बेस या हेड पे, हेड पे। किधर फेस कर रहा है, मैट्रिक्स के पे। चलो सर कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूं इसके प्रोडक्शन का, कैसे बनता है सर। तो ये सर क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीखते जाएंगे। अब जब हम आपको पढ़ाएंगे ना साहब रिस्पायरेशन, तो इजीली समझ में आएगा आपको। तो सर जो माइट्रोकांडिया में एटीपी हम बनाते हैं ईटीएस के थ्रू मोस्टली, उसको हम बोलते क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जो ऑक्सीसोम है उसके कितने पार्ट है सर, एक बार बस बोल देना, 3। बेस, स्टॉक एंड हेड। बेस को क्या बोलते हैं, F0, किसमें इंबेडेड होगा, इनर माइट्रोकांडियल। हेड फेसिंग टूवर्ड मैट्रिक्स, have an enzyme ATPase, participate in ATP synthesis, that means phosphorylation। but यहाँ पे एक्चुअली जो ATP बना ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, राइट है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन।